अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ क्रोसेंट जो कि बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। आपने भी जब भी मैदा इस्तेमाल करना है तो उसको छान के इस्तेमाल करना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चीनी और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट लिया है, ये ऐड कर देंगे। और 1 गिलास मैंने नीम गर्म दूध लिया है, इससे हम अपनी डो को गूँदेंगे। यहाँ पर मैंने डो में थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से कंबाइन कर लिया है और 1 गिलास में से तकरीबन 1 टेबलस्पून दूध बचा है और हमारी डो अच्छी तरह से कंबाइन हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम अपनी डो को अच्छी तरह से गूँध लेंगे, तब तक जब तक कि ये बर्तन को अच्छी तरह से छोड़ ना दे। अब यहाँ पर तकरीबन 6 मिनट हुए हैं और मेरी डो ने बर्तन को छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं चिपक रही बर्तन के साथ और बहुत अच्छी तरह से गूँध चुकी है। और हमें इसी तरह की डो चाहिए थी, बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे और इस बाउल में ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसको हम ग्रीस कर लेंगे तमाम बाउल में और इसमें हम डो रख देंगे अपनी और डो के ऊपर भी थोड़ा-थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे इस तरह से और इसको कवर कर देंगे किसी गरम जगह पर ताकि अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। यहाँ पर तकरीबन डेढ़ घंटे के बाद हमारी डो अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। अब इसको स्पंज करेंगे और स्पेस पर थोड़ा-सा मैदा डस्ट करके डो को निकाल लेंगे और इसको इस तरह से रोल कर लेंगे लंबाई में और रोल करने के बाद हम इसको छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हमने इस तरह से एक पीस उठाना है और इसका पेड़ा बना लेना है छोटा-सा और इसी तरह हमने तमाम पीसेस के पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े बना लिए हैं और अब इन पेड़ों की बारीक-बारीक रोटियाँ बना लेंगे। रोटी को तैयार करके किसी खुले बर्तन में मैदा डस्ट करके रख लेंगे। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 150 ग्राम रूम टेम्परेचर बटर लिया है। अब इस बटर को तमाम रोटी के ऊपर अप्लाई कर देंगे और साथ थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लेंगे और यही प्रोसेस हमने सारी रोटियों के साथ करना है। और ये देखिए माशाल्लाह एक ही साइज़ की हमारी तमाम रोटियाँ बन के रेडी हुई हैं। अब हमने इसके ऊपर जो लास्ट रोटी है वो भी इस तरह रख देनी है, लेकिन इस रोटी से हमने तमाम रोटियों को कवर कर देना है साइड से। थोड़ा-थोड़ा रोटी को खींच लें, बट अच्छी तरह से कवर करें तमाम रोटियों को। अब लास्ट रोटी से मैंने तमाम रोटियों को कवर कर दिया है और लास्ट रोटी के ऊपर हमने कोई बटर या कोई मैदा नहीं लगाना, जस्ट हमने इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देना है। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है, तो आप किसी भी कपड़े से कवर कर सकते हैं या किसी बर्तन से आप कवर कर सकते हैं। अब हमने इनको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी रोटियों को निकाल लेंगे और किसी भी खुली जगह पर थोड़ा-सा मैदा डस्ट करके इनको ले आएँगे और इनको बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने इनको बेल लिया है और अब मैंने एक पिज़्ज़ा कटर ले लिया है। आप कोई-सी छुरी भी ले सकते हैं और इसको हम काट लेंगे। बिल्कुल पिज़्ज़े के स्लाइस की तरह इस तरह हमने काट लेना है। और अब हमने तमाम पीसेस की बैक साइड पर दरमियान में इस तरह हल्का-सा कट लगा देना है और अब हमने इस तरह एक-एक पीस को क्रोसेंट की शेप देते जाना है, रोल करके। अब हमने तमाम क्रोसेंट्स की इस तरह से शेप बना ली है। अब हम इसको कवर कर देंगे प्लास्टिक रैप से और इसको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पर आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है और फ्रिज से मैंने क्रोसेंट निकाल लिए हैं और क्रोसेंट हमारे माशाल्लाह और फूल चुके हैं।
अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और इसको मैं कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने तमाम क्रोसेंट्स बेकिंग ट्रे में रख लिए थे और एक अंडा ले लिया था जिसको अच्छी तरह से फेंट के तमाम क्रोसेंट्स पे मैं लगा दूँगी। अब यहाँ पर हमारे तमाम क्रोसेंट्स बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री पे 20 मिनट के लिए। अब हम तमाम क्रोसेंट्स को ओवन में रख देंगे। अब यहाँ पर 20 मिनट हुए हैं और हमारे क्रोसेंट अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब मैं आपको इनका बैक साइड से कलर दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है और ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट बाद हमारे क्रोसेंट अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको सर्विंग डिश में रख देंगे और अब मैं आपको एक क्रोसेंट काट के दिखाऊँगी कि हमारे क्रोसेंट किस तरह से बन के रेडी हुए हैं। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह काटते हुए ही पता चल रहा है कि ऊपर से किस कदर खस्ता हमारे क्रोसेंट बन के रेडी हुए हैं और अंदर से एकदम नरम है। तो ये बिल्कुल क्रोसेंट की परफेक्ट रेसिपी है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये क्रोसेंट की रेसिपी कैसी लगी। और आप इन क्रोसेंट को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे पहली बार में ही बन जाएँगे। पर आपने एक-एक टिप को अच्छी तरह से फ़ॉलो करना है। तो आपके क्रोसेंट बहुत अच्छी तरह से रेडी होंगे और आप इसकी लेयर भी चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह एक-एक लेयर यहाँ पर नज़र आ रही है बिल्कुल परफेक्ट और ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपका इस रेसिपी के मुतालिक कोई भी सजेशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।